अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ सेक्टर्स देखेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, उनका कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे किसने क्या क्या परफॉर्म किया और किसके अंदर स्टिल अभी जगह है बाकी परफॉर्म करने की। सबसे पहले अगर हम KSE 100 को देखें तो KSE 100 ने अभी तक नेट गेन तकरीबन 25% अभी तक नेट गेन पोस्ट कर चुका है। जब मार्केट चलना शुरू हुई अपने बॉटम से 27,000 के लेवल से, तो सबसे पहले जिस सेक्टर ने परफॉर्म किया था वो सीमेंट सेक्टर था। सीमेंट सेक्टर में ये जितना भी डाटा मैंने कलेक्ट किया है, ये सारे पॉपुलर स्क्रिप्ट के बेस के ऊपर हमने ये सारी परसेंटेज निकाली है जो ज़्यादा ट्रेड होते हैं स्क्रिप्ट जिनके अंदर सारी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। पहले नंबर पे हम देखें तो DGKC 90% रिटर्न दिया, अभी तक 13% करेक्शन ले चुका है। चिराट ने 125% रिटर्न दिया, 18% तक करेक्शन ले चुका है। पायनियर ने 170% तक रिटर्न दिया, 14% करेक्शन ले चुका है। लकी सीमेंट 50%, उसने तकरीबन गेन दिया और 12% तक करेक्शन दे चुका है। मैपल लीफ 80% तक रिटर्न दिया और 13% तक रिटर्न ले चुका है। इस सेक्टर का जो नेट गेन है, इस सेक्टर ने जो गेन किया एवरेज, वो 103% गेन किया, जो कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गेन है किसी भी सेक्टर का। और करेक्शन अभी तक ये सेक्टर 14% तक ये करेक्शन ये सेक्टर ले चुका है और अपने आप को कंसोलिडेट कर चुका है। अच्छा खासा इसने करेक्शन करके अपने आप को एक अच्छे एरिया के अंदर दोबारा ले आया, ओवर बॉट एरिया से निकल चुका है। दूसरे नंबर पे स्टील सेक्टर ने परफॉर्म किया। पहले नंबर पे ISL को देखें, 100% रिटर्न दिया, 9% अभी तक करेक्शन ले चुका है। INIL अपने बॉटम से 67% तक उसने गेन लिया, 18% तक करेक्शन ले चुका है। ASTL 80% तक अपसाइड उसने दी, 18% करेक्शन। मुगल ने 95% का रिटर्न दिया, 13% करेक्शन। और इस सेक्टर का जो एवरेज नेट गेन है वो 85% है और 14.5% अभी तक ये सेक्टर करेक्शन ले चुका है। नंबर 1 के ऊपर जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया वो टेलीकॉम सेक्टर है। नंबर 1 के ऊपर TRG आता है जिसने 140% गेन दिया अपने बॉटम से, अभी तक करेक्शन नहीं ली इसने, इसीलिए मैंने साथ में मेंशन नहीं किया, कोई करेक्शन नहीं ली इसने। एवियन है, इसने 120% का गेन लिया अपने बॉटम से, अभी तक कोई करेक्शन नहीं ली। नेटसोल 107% करेक्शन 107% अपसाइड ली, करेक्शन नहीं ली अभी तक। सिस्टम्स लिमिटेड ने 75% का गेन लिया, कोई करेक्शन नहीं ली। इस सेक्टर का जो नेट गेन है वो 110% है और अभी तक इस सेक्टर ने कोई करेक्शन नहीं ली। उसके बाद चौथे नंबर पे जो सेक्टर चला वो फार्मास्यूटिकल चला। पहले नंबर पे अगर हम देखें सरल को देखें तो इसने 45% का रिटर्न दिया अपने बॉटम से, 3% की करेक्शन ले चुका है अभी तक। फिरोज़ देखें जिसने सबसे ज़्यादा गेन लिया और इसी सेक्टर के ऊपर इस सेक्टर की गेन की जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इसी ने किया, 175% गेन ले चुका है, 22% अभी तक करेक्शन ले चुका है। ग्लैक्सो को देखें तो 22% गेन, 1% करेक्शन। AGP को देखें 35% गेन, 7% करेक्शन। एबट को देखें तो 60% गेन ले चुका है, अभी तक कोई करेक्शन नहीं ली। नेट गेन जो इस सेक्टर का बन रहा है वो 67% बन रहा है, करेक्शन ये सेक्टर अभी तक 6% तक करेक्शन ले चुका है। उसके बाद ऑटो सेक्टर आता है। ऑटो सेक्टर रिसेंटली अभी चलना शुरू हुआ। इस PSMC को देखें 48% अपने बॉटम से अपसाइड उसने ली, 5% की करेक्शन अभी तक ले चुका है। होंडा कार को देखें तो 55% अपसाइड, 3% करेक्शन। GHNI को देखें 100% गेन बॉटम से और 8% करेक्शन। MTL को देखें तो 6% करेक्शन 61% अपसाइड और 5% करेक्शन अभी तक ले चुका है। इंडस को देखें तो 43% अपसाइड और 6% करेक्शन ले चुका है। इसका नेट गेन इस सेक्टर का बनता है 61% और 6% ये सेक्टर अभी तक करेक्शन ले चुका है। ये सेक्टर अभी रिसेंटली सबसे आखिर में ये सेक्टर चलना शुरू हुआ। और इसके साथ ऑयल सेक्टर को देखें, OGDC 52% गेन, 40% PPL का, पोल का 40%, 50% PSO का करेक्शन, अभी इसने कुछ भी नहीं लिया। ये अभी सेक्टर ये चलना शुरू हुआ है। नेट गेन इसने 45% का गेन लिया, अभी तक कोई करेक्शन नहीं ली। उसके बाद लास्ट पे हम देखें रिफाइनरीज़ को तो
NRL को देखें तो 50% का गेन है, 6% की करेक्शन है। ATRL 65% गेन, 8% करेक्शन। PRL 50% गेन और 8% करेक्शन। बाइको 40% गेन और 10% करेक्शन। नेट गेन इस सेक्टर का बनता है 40%, इस सेक्टर ने पूरे ने गेन किया और 8% अभी अपने टॉप से अभी तक 8% की करेक्शन ले चुका है। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें तो मार्केट दो तरह से चलती है, या मार्केट एक साथ ही सारी चलती है, सारे स्क्रिप्ट्स परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर ब्लू चिप्स होते हैं, बाकी सेक्टर परफॉर्म करते हैं, और सेकंड पे आके एंड पे आके कचरा परफॉर्म करता है, जितने भी कचरा शेयर्स होते हैं। या फिर दूसरे नंबर पे मार्केट इस तरह परफॉर्म करती है कि सेक्टर वाइज चलती है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि पहले सीमेंट और स्टील चला, ठीक है, उसने अच्छी अपसाइड दिखाई, उसके बाद फिर वो करेक्शन के ऊपर आ गया, वो करेक्शन मोड पे आ गया और 14% करेक्शन सीमेंट ने दी, 14% स्टील ने दी, ठीक है। लेकिन इंडेक्स अपने टॉप पे ही है अभी, ठीक है। नेट गेन इस टाइम KSE 100 का 25% है। इंडेक्स ने थोड़ी बहुत करेक्शन ली, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर चल पड़ा, टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत अच्छा गेन लिया 110% का, इंडेक्स को गिरने नहीं दिया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल चल पड़ा, उसके बाद एंड पे आके अभी ऑटो और ऑयल सेक्टर चला है। रिफाइनरीज भी पहले चल चुका था, ऑयल से पहले चल चुका था। तो आप ये देखें कितने तरतीब के साथ सारे सेक्टर्स चले हैं। और अभी जो एंड पे सेक्टर्स अभी चलना शुरू हुए हैं वो ऑटो सेक्टर और ऑयल सेक्टर हैं। ऑटो सेक्टर और ऑयल सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से स्टिल अभी गुंजाइश है। अगर क्रूड ऑयल को हम देखें, क्रूड ऑयल को भी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ये लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी स्टिल अभी क्रूड ऑयल $35 पर बैरल के ऊपर क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो स्टिल क्रूड ऑयल के अंदर $40 to $42 तक जाने की गुंजाइश है अभी। क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड के अंदर है। तो ऑयल सेक्टर के अंदर हम मज़ीद कुछ गेंस इनकमिंग डेज देखने को हमें मिलेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट एंड पे जो सेक्टर चलते हैं, अगर ऑयल और बैंकिंग सेक्टर ख़ास तौर पे जब रह जाएं तो ये हमारे इंडेक्स को बहुत अच्छा तेज़ी के साथ गेन देते हैं, क्योंकि सबसे हाई वेटेज इंडेक्स के अंदर ऑयल और बैंकिंग सेक्टर का है। तो बैंकिंग सेक्टर भी अभी तक नहीं चला, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर का तकरीबन 42-43% वेटेज है इंडेक्स के अंदर, बाकी सारे एक तरफ हैं और ये 43% सिर्फ ऑयल और बैंक का है। तो ऑटो सेक्टर के अंदर भी गुंजाइश है, अभी 61% तक टोटल इसने परफॉर्म किया है। कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी गुंजाइश है, कुछ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें। इसके अलावा ये कुछ सेक्टर हैं जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर आता है, ऑयल सेक्टर आता है जो हमने डिस्कस किया, और इसके बाद केमिकल सेक्टर आता है, और ग्लास और सिरेमिक्स आता है, और ऑटो सेक्टर जो हमने ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया। इन सेक्टर्स के अंदर इंडिविजुअली अभी भी कैपेसिटी है, इनको मैंने डिटेल के साथ अभी डिस्कस नहीं किया, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी फिर टाइम लग जाना था, ये सारे भी डिस्कस करते। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर, केमिकल, ग्लास और ऑटो, इनके अंदर इंडिविजुअली बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी बहुत जगह है। अभी देखें मार्केट क्या कर रही है कि जो अच्छे सेक्टर चल जाते हैं, जिस तरह सीमेंट और स्टील अच्छा चल गया, वो रुक गए, वो करेक्शन मोड पे आ गए, और जो सेक्टर रहते हैं वो चलना शुरू हो गए, जिस तरह टेलीकॉम चलना शुरू हो गया। तो जो सेक्टर्स अभी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जिस तरह के आप देखें टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टिल अभी इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं आई। उसके बाद आप अगर देखें दूसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल को देखें, तो ये फार्मास्यूटिकल और टेलीकॉम सेक्टर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी तक इनके अंदर कोई बहुत अच्छी कोई करेक्शन नहीं आई। तो ये सेक्टर अब करेक्शन के ऊपर जाएंगे, तो बाकी दो तीन और सेक्टर्स जो हैं वो अपनी रैली को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर ऑटो सेक्टर हो सकता है, ऑयल सेक्टर हो सकता है जो कंटिन्यू करे, और इसके अलावा पॉसिबल है कि ग्लास और सिरेमिक्स भी इसके अंदर आ जाए, और साथ में केमिकल सेक्टर। तो इनके अंदर अभी गुंजाइश है। तो ये एक मैंने सारा डाटा कलेक्ट करके कंपैरिजन किया परसेंटेज वाइज, ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो सके कि मार्केट क्या कर रही है, कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है, कौन सा स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, कौन सा स्क्रिप्ट कितना गेन ले चुका है, कौन सा स्क्रिप्ट कितना करेक्शन ले चुका है, किसके अंदर बाय करना चाहिए, किसके अंदर सेल करना चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली अच्छा डिसीजन लेने में उम्मीद है इसके बाद कामयाब होंगे। मैंने शुरू से एक चीज़ अपनी वीडियोस में बोली है कि मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करना नहीं है। जो 80% लोग नहीं जानते सपोर्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, या रेजिस्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है।
तो मेरी कोशिश है कि नॉलेज आपके साथ शेयर करूं और मार्केट्स कैसे चलती हैं वो शेयर करूं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर कोई आपको साथ डिस्कस कर रहा होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हम डिस्कस करते हैं वीडियोस के अंदर, लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि वो कंटेंट शेयर करूं आपके साथ जो कि आपको कम मिलेगा सोशल मीडिया के ऊपर। आप इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको टाइमली जो अपडेट्स हैं इसके बारे में, मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में मिलती रहें।